नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा आपका लाल किताब में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की हमारी चर्चा है कि जब राहु वर्षफल में खाना नंबर 4 में आ जाए तो हमें कैसे सावधान हो जाना चाहिए, या फिर आपकी कुंडली में खाना नंबर 4 में अगर राहु बैठा है तब भी हमें सावधानियां रखनी चाहिए। क्योंकि राहु जो है पापी ग्रहों की कैटेगरी में आता है। जब भी खाना नंबर 4 में, यानी कि जो कि चंद्रमा का घर होता है, आपकी मानसिक शांति का घर होता है, आपकी माता का घर होता है, जब खाना नंबर 4 में राहु आता है तब इस केस में चंद्रमा संबंधित और आपके मानसिक लेवल संबंधित ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए, चंद्रमा का अगर टेबे में अच्छी हालात में ना हो, चंद्रमा टेबे में, तब इस केस में जो है राहु की मनमर्जी कुछ ज़्यादा हो जाती है। राहु जो है बुरे असरों की तरफ बढ़ जाता है, बुरे असर देना शुरू कर देता है। अगर चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, साथ में उसको बृहस्पति, सूर्य, मंगल से सपोर्ट कहीं मिल रही हो, तब इस केस में राहु खाना नंबर 4 का भी चुप ही कहलाया जाता है। और वहाँ पे राहु खाना नंबर 4 जो होता है, एक तरीके से माता की गोद में होता है, क्योंकि माता की हालत ऐसी होती है कि वो राहु को अच्छी तरह कंट्रोल कर सके। अब आपने कई बार देखा होगा कि आपकी माता वगैरह का स्वास्थ्य काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी आ जाती हैं कि माता के स्वास्थ्य पे बन आती है, और आजकल का समय तो ऐसा ही चल रहा है। कोविड की अगर हम बात करें तो बुज़ुर्गों को कुछ ज़्यादा ये नुकसान पहुंचा रहा है। तब इस केस में हमें ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए कि खाना नंबर 4 में कहीं राहु तो नहीं है, हमारे चंद्रमा की स्थिति अच्छी है कि नहीं। ये सब चीज़ें हमें देख कर ही हमें उपाय की तरफ बढ़ना चाहिए, और ज़रूरी उपाय समय रहते ही कर लेने चाहिए। अब राहु को, जैसे कि हम जानते हैं, राहु को कंट्रोल करने के लिए चंद्रमा की ही सपोर्ट ली जाती है। अब खाना नंबर 4 अगर मान लीजिए वर्षफल में ये खाना नंबर 4 में आ जाए तो माता के स्वास्थ्य को लेके कहीं न कहीं आपकी टेंशनें बढ़ा सकता है। माता के ऊपर कहीं न कहीं स्वास्थ्य संबंधी कष्ट ये खड़े कर सकता है। अगर खाना नंबर 4 में राहु है किसी के, तो ऐसा व्यक्ति, इसके लिए साफ हिदायत दी जाती है कि ऐसा व्यक्ति कभी भी घर में जो टॉयलेट वगैरह होते हैं, या फिर हौदी वगैरह, जैसे कि अंडरग्राउंड आप सीवेज की जो एक कंपार्टमेंट बना लेते हैं सीवेज पासिंग के लिए, तो ऐसी कंडीशंस आप बिल्कुल ही अवॉइड करें कि आप जो है घर की टॉयलेट वगैरह की छत को सिर्फ बदलें, क्योंकि राहु जो है छत को दर्शाता है। आजकल का बरसात का मौसम है, लोग अपने घर की मरम्मतें कर रहे हैं, कई लोगों की टॉयलेट वगैरह की छत टपक रही होंगी, बारिश का पानी है, क्योंकि बारिश के रहते इंसान अपनी मरम्मतें और चीज़ें दुरुस्त कर लेता है। पर अगर आपके खाना नंबर 4 में राहु आया है तो आपको सावधान, इस वर्ष ऐसा काम बिल्कुल ना करें। जो टपक रहा है वो टपकने दें, क्योंकि अगर आपने ये सब चीज़ें छेड़ी तो आपने राहु को छेड़ दिया, और राहु को छेड़ते ही आपके साथ अचानक जो है धन हानि और सेहत संबंधी दिक्कतें, माता संबंधी, इन सब चीज़ों पे आपके ऊपर परेशानी पड़नी शुरू हो जाएंगी। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं, कई लोग जो है कुछ थोड़ी बहुत भी मरम्मत करते हैं तो उनके घर में परेशानियां शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वर्षफल के अकॉर्डिंग कहीं न कहीं जो है उनकी स्थिति उनके हक में नहीं होती है, और वो विपरीत दिशा में चल के कंस्ट्रक्शन वगैरह करके सब कुछ परेशानियाँ खड़ी कर देते हैं। अब हमें राहु खाना नंबर 4 के उपाय भी समझ लेने चाहिए कि अगर राहु खाना नंबर 4 में आ गया तो हमें करना क्या है। सबसे पहले हमें चंद्रमा को सही रखना होगा। चंद्रमा को सही रखने के लिए अपने माता के चरण स्पर्श करते रहिए, माता से आशीर्वाद लेते रहिए। चांदी की डिबिया में चावल और मोती, ये आशीर्वाद के रूप में लेके अपने पास हमेशा के लिए रखिए। चांदी ज़्यादा पहनिए, चांदी के गिलास में पानी पिए, इससे आपका चंद्रमा का फल अच्छा होगा और राहु को कंट्रोल करने लायक होगा। अगर राहु खाना नंबर 4 में है, आपके वर्षफल में भी है या फिर लगन कुंडली में भी है, अगर मान लीजिए वर्षफल में आता है, तब इस केस में आपको 400 ग्राम साबुत धनिया, जो कि धनिया मसाला वाली होती है, वो साबुत धनिया आपको जल प्रवाह करनी है। बुधवार के दिन ये जल प्रवाह कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक मुट्ठी अगर आप जौ लेते हैं या फिर 1 किलो जौ लेते हैं तो 4 भाग उसका दूध लेना है, उसके अंदर जौ को मिला के, ये भी आप बुधवार के दिन जल प्रवाह कर सकते हैं, क्योंकि राहु की वस्तु की जो चीज़ें होंगी वो हमें जल प्रवाह करनी है। यहाँ पर माता की गोद में हमने पापी को पहुँचाना है ताकि वो शांत रहे, जो वर्चुअल में कंडीशन आई है उससे आपका बचाव होता रहे। अगर मान लीजिए ये आपकी जन्म कुंडली में ही है, तब भी आप ये जौ वाला उपाय करिए। चांदी ज़्यादा अपने शरीर पर पहनिए ताकि आपके चंद्रमा का फल अच्छा रहे और राहु भी कंट्रोल रहे। अब राहु खाना नंबर 4 में अगर किसी के वर्षफल में आ रहा है तो ऐसे केस में सबसे पहली निशानियां ये होती हैं कि उसका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, उसके अंदर विचारों का उथल पुथल होना शुरू हो जाता है, वो अपने डिसीजंस ढंग से नहीं ले पाता है। कई बार उसको छाती के रोग तक देखे गए हैं। छाती के रोग,
अब छाती के रोग की ही बात करें तो आजकल का जो कोविड का सिनेरियो है ये छाती रोग से ही संबंध रखता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक पर जो है इस वायरस का असर होता है। तो यहाँ पर खाना नंबर 4 के आए राहु व्यक्ति इस चीज़ से सावधान हो जाएं कि कोविड का अगर इनको इन्फेक्शन होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इनको ट्रबल क्रिएट कर सकता है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस ला सकता है। तो राहु का समय रहते उपाय ज़रूर कर लें। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन में काफ़ी जानकारी मिली होगी और सावधानी के तौर पे मैंने आपको ये शॉर्ट वीडियो बना के दिया है ताकि आप राहु के असर से बचे रहें। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।